नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल क्राउलर के बारे में कि गूगल क्राउलर क्या है और कैसे काम करता है और आपके ब्लॉग के लिए कैसे ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक लेकर के आता हूँ। दोस्तों आप जानते हैं कि गूगल अपने सर्च इंजन में सभी साइट को जगह देता है और वो डिसाइड कैसे करता है कि कौन सा साइट कौन सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये काम गूगल का बैकएंड प्रोडक्ट करता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आप ब्लॉग लिखते हैं तो आप ब्लॉग लिखने के बाद में उसको साइट मैप सबमिट करते हैं, या फिर आप ब्लॉगर में एक ऑप्शन होता है जिसमें आप एक ऑप्शन क्लिक करते हैं कि गूगल, आप वहाँ पे अगर यस कर देते हैं कि सर्च इंजन आपके ब्लॉग को पढ़ सके, उसमें एक ऑप्शन होता है, उसमें यस करना पड़ता है आपको। तो जैसे ही वो आप यस कर देते हैं तो गूगल का क्राउलर होता है, जैसे गूगल का क्राउलर होता है गूगल बोट। तो गूगल बोट क्या करता है, वो हर साइट को एनालाइज करता है। उसका काम यही होता है क्योंकि वो सर्च करता रहता है, खोजता रहता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन किस टाइप का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन सा ब्लॉग किस टाइप का इन्फॉर्मेशन दे रहा है और वो इन्फॉर्मेशन कितना प्रॉपर है। तो बेसिकली गूगल क्राउलर का काम है आपके ब्लॉग को सर्च इंजन में ये लिस्ट करता है। मतलब कि अगर आपने ब्लॉग लिखा है, जैसे क्रिकेट ब्लॉग लिखा है, क्रिकेट ब्लॉग में आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन सा सचिन तेंदुलकर ने कितना रन बनाया है, उसका रिकॉर्ड की जानकारी अगर आप दे रहे हैं, तो गूगल का जो क्राउलर होगा गूगल बोट, वो आइडेंटिफाई करेगा कि आपका ब्लॉग का इन्फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग है और वो उसको ले जा करके गूगल में लिस्ट कर देगा। उसके बाद जैसे ही कोई यूज़र आएगा आपके ब्लॉग पे, जाता है और पढ़ता है और सेटिस्फाइड होता है और उसमें रैंक करता है, या फिर उसमें जाके कमेंट करता है, आपसे इंटरेक्ट करता है, या फिर आपके ब्लॉग पे जा कर के कुछ टाइम स्पेंड करता है, उसके द्वारा गूगल का क्राउलर जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि आपका ब्लॉग जो है कितना ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कीवर्ड के साथ साथ अपने ब्लॉग के कंटेंट पे भी काम कीजिए। कीवर्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ब्लॉग आ जाता है, रैंक हो जाता है, तो गूगल का क्राउलर उसी कीवर्ड के थ्रू चेक करता है कि ये जो ब्लॉग है ये किसके अकॉर्डिंग है, और उसके बाद वो ये चेक करता है कि कितने ट्रैफिक इसके पास आ रहे हैं और कितने ट्रैफिक इसके ब्लॉग में इंगेज हो रहे हैं। उसके द्वारा वो डिसाइड करता है कि आपका ब्लॉग कितना प्रॉपर है, और इसके द्वारा ब्लॉग जो गूगल है वो आपके ब्लॉग को रैंक में ऊपर या नीचे करता है। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि आपका ब्लॉग एक किराने का दुकान है और आपका जो गूगल है, गूगल एक जस्ट डायल है। जस्ट डायल एक सर्विस देती है जिसमें सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन देता है। तो जैसे ही कोई यूज़र है वो जा करके अगर गूगल पे सर्च करता है कि हाईएस्ट स्कोर ऑफ सचिन तेंदुलकर, और अगर आपने अपने ब्लॉग में वो इन्फॉर्मेशन दी है, तो और अगर वो दिख रहा है कि चौथा पेज में, पाँचवा पेज में दे रहा है, और कोई यूज़र वहाँ पे जा कर के देखता है, देख करके अगर वो पूरी तरह सेटिस्फाइड होता है, वो वहाँ पे जा कर के कुछ इंगेजमेंट करता है, या फिर आपका जो बेसिक ट्रैफिक है, बहुत सारा ट्रैफिक है, वो आपके ब्लॉग पे जंप कर रहा है, आ रहा है, तो गूगल ये डिसाइड कर लेता है कि आपका ब्लॉग ही प्रॉपर नॉलेज दिया जा रहा है। इससे कारण आपका ब्लॉग धीरे धीरे रैंक में ऊपर आ जाता है। तो अब पहला क्वेश्चन है कि गूगल क्राउलर कितने दिन में ब्लॉग को लिस्ट करता है। दोस्तों कहा जाता है, ऐसा गूगल बोलता है कि गूगल अपना जो गूगल का क्राउलर है बैकएंड में हमेशा काम करते रहता है। जितना भी ब्लॉग आप लिखते हैं सबको वो सर्च करते रहता है, लेकिन विद इन अ मंथ हर ब्लॉग को वो चेक कर लेता है, ऐसा गूगल कहता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली नॉलेज में जाएंगे, प्रैक्टिकल सिनारियो में, ये ऐसा नहीं है कि एक महीने में आपका ब्लॉग गूगल में रैंक हो जाता है। ब्लॉग को रैंक होने में 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि देखिए प्रॉपर ट्रैफिक जो आ रहा है, लिस्ट तो वो हो जाएगा, आप साइट मैप में जाकर के सबमिट कर देंगे वो लिस्ट हो जाएगा। लेकिन गूगल क्राउलर का जो होता है ना, वो डिसाइड करने में, जब वो उसको समझेगा कि आपके ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे आपने क्रिकेट स्कोर दिया हुआ है, जैसे क्रिकेट स्कोर दिया हुआ है, उसके अंदर में हाईएस्ट रन, हाईएस्ट विकेट, हाईएस्ट रन गेटर, ये सारा कुछ आपने दिया हुआ है। तो गूगल क्राउलर का काम बेसिकली यही है कि आपके ब्लॉग के स्ट्रक्चर को समझना, आपके ब्लॉग के कंटेंट को समझना, और उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग आपके गूगल के सर्च इंजन में उसको
लिस्ट करना, यही गूगल के क्राउलर का काम होता है। ये बेसिकली आपका जो ब्लॉग का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करके उसको लिस्ट करता है। बेसिकली ये इंडेक्सिंग का काम जो होता है वो गूगल क्राउलर करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। गूगल क्राउलर के लिए आपको अपने ब्लॉग का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर रखना होगा, ऐसा नहीं, और इंटरलिंकिंग भी आपको अच्छे ढंग से करना होगा। इंटरलिंकिंग ऐसा नहीं कि आप हाईएस्ट रन का बना रहे हैं और उसमें हाईएस्ट विकेट का भी आप इंटरलिंकिंग कर रहे हैं, तो गूगल का क्राउलर जो होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको अपने ब्लॉग का स्ट्रक्चर, जैसे आपने पेरेंट्स कोई अगर बनाया हुआ है और उसके नीचे में आपने बहुत सारा दिया हुआ है, जैसे रिकॉर्ड बनाया हुआ है एक कॉलम आपने, और उसके अंदर आपने हाईएस्ट विकेट, हाईएस्ट रन, हाईएस्ट गेट, ये सारा कुछ दिया हुआ है तो ठीक है। लेकिन अगर आपने हाईएस्ट रिकॉर्ड दिया हुआ है और उसमें आपने इंडिविजुअल किसी का पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा है तो गूगल का क्राउलर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बंदा कर क्या रहा है। अगर आप उस बायो पिक करके एक बना लेंगे, एक पेरेंट्स कॉलम बना लेंगे और उसके अंदर में अगर आप उस 3-4 लेबल बना करके अगर आप लिखते हैं अच्छे से, तो गूगल के क्राउलर को आइडेंटिफाई करने में आसानी होता है कि आपका ब्लॉग किसके लिए बनाया गया है, किस चीज़ के लिए बनाया गया है और किस यूज़र के लिए बनाया गया है। इससे आपके ब्लॉग को इंडेक्सिंग करने में गूगल के क्राउलर को हेल्प होता है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ब्लॉग मेंटरिंग प्रोग्राम के लिए अगर आप ब्लॉग सीखना चाहते हैं ब्लॉगिंग, तो आप मेरे नोटिफिकेशन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कुछ चार्जेज है, जिस चार्जेज के बाद मैं आपको ब्लॉग का शुरू से लेकर के गूगल एडसेंस अप्रूवल तक आपको हेल्प करता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। बी सेफ, जो घर से कम निकलिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए, सेफ रहिए, और आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू, धन्यवाद।